हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका जीके टुडे के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम आरजू कक्कड़ है। इस सेशन में हम माउंटेन्स पीक्स जो न्यूज़ में रही हैं उनको कवर करेंगे, तो विद डिटेल एंड विद द हेल्प ऑफ मैप, क्योंकि ये चीज़ और ऐसी कोई भी और चीज़ जो हमने कवर करी है बिना मैप के, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, वो अधूरी ही है। वो चीज़ ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तक देखा नहीं कि वो जोग्राफी जो है, आप चाहे माउंटेन जोग्राफी, एनवायरनमेंट या कोई भी ऐसी चीज़, वो खुद में भी क्यूरोसिटी होनी चाहिए कि यू शुड बी एबल टू लोकेट इट ऑन द मैप, राइट। अगर कोई चीज़ इंडिया में है, नेपाल में है, चाइना में है, मैं ऑल ओवर ऐसे वर्ल्ड की बात करूँ, नॉर्थ अमेरिका में, तो कहाँ है पता होना चाहिए कि ये, अगर मैं बात करी हूँ मेडिटेरेनियन सी की, कहाँ है, कैस्पियन सी कहाँ है, ब्लैक सी कहाँ है, ये खुद में होना चाहिए एक इच्छा। लेकिन जब तक ज़बरदस्ती करके बोलो करो करो करो, तब तक तो आप मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। यू शुड बी इंटरेस्टेड बाय योर सेल्फ, है ना। तो अब यहाँ पर जो हम माउंटेन्स, जो पीक्स न्यूज़ में रही हैं 2022 में, उनको कवर करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में से कैसे क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक बार एक आइडिया लग जाता है, ग्लिम्स आपको भी मिल जाएगा, ताकि आप उसी पर्सपेक्टिव से इस पूरे लेक्चर को समझने की कोशिश करें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सब देख रहे होगे। 2017 में क्वेश्चन आया मैच द फॉलोइंग में। यहाँ पर अब आपको तीनों माउंटेन्स जो हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर हैं। एक तरफ माउंटेन है, दूसरी तरफ कॉन्टिनेंट है। 2017 में एसएससी सीएपीएफ के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ पर तीन माउंटेन्स दे दिए, माउंट एटना, माउंट केटू, माउंट किलिमंजारो कहाँ है। एक तरफ कॉन्टिनेंट दे दिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, और फिर दे दिए साथ में चार ऑप्शंस। ठीक है, तो यू हैव टू मतलब फाइंड इट आउट कि अब कहाँ है। अब लेट से कोई एक भी पता हो तो आप उसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे अगर आपको इतना अगर अंडरस्टैंडिंग हो कि फर्स्ट ऑप्शन जो है इतना, ए इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो अब ऑप्शन ए, तो जब मुझे पता है कि ये एशिया में नहीं है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो मैं बहुत इजीली फर्स्ट ऑप्शन को भी और फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकती थी, क्योंकि फर्स्ट इज मैचिंग विद ए एंड आई नो कि ये नहीं है इसका सही का करेक्ट पेयर। तो मेरे पास बचता है ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, है ना। तो इस तरीके से अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, जहां पर फिर हम इस पे कंक्लूड कर पाते हैं कि थर्ड जो है ऑप्शन वो बिल्कुल सही है। माउंट एटना जो है वो आपको कौन से कॉन्टिनेंट में देखने को मिले, दैट इज यूरोप, K2 एशिया, किलिमंजारो अफ्रीका। ठीक है, तो ये दोनों जो माउंटेन्स हैं ये तो न्यूज़ में भी रहे हैं, अब इनको कवर भी करेंगे इसी पर्टिकुलर सेशन के अंदर। अब एक चीज़ और देखना, देखो मैं आपको चलो पहले बता ही देती हूँ, क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर एक बताऊंगी ये बात। अगला है कि एल्प्स माउंटेन रेंज जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। तो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ये माउंटेन रेंज कौन से कॉन्टिनेंट में है, उसकी लोकेशन, बस ये कैटेगरी आपको माइंड में रखनी है कि लोकेशन इंपॉर्टेंट है। और लोकेशन के लिए मैप इंपॉर्टेंट है, मैप के लिए एटलस इंपॉर्टेंट है, मतलब देखना ही पड़ेगी एटलस खोल के। एल्प्स माउंटेन रेंज जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। 2017 में एसएससी सीजीएल के अंदर ये क्वेश्चन आया था, तो राइट आंसर इज यूरोप, ऑप्शन 1। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मैच दी फॉलोइंग में था, एक तरफ माउंटेन और एक तरफ कॉन्टिनेंट रेंज, हिमालयाज, एंडीज, रॉकी, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया। 2017 में एसएससी सीएपीएफ के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चार ऑप्शंस आपके सामने, वही मैच दी फॉलोइंग में आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो द राइट आंसर वाज सेकंड ऑप्शन, हिमालयाज, एशिया, एंडीज, साउथ अमेरिका, एंड रॉकी, नॉर्थ अमेरिका। तो इस तरीके से अब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोकेशन इंपॉर्टेंट है, किसी भी माउंटेन की लोकेशन से बहुत क्वेश्चंस आएंगे। देखो बाकी सब चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन होती है कि लेट से ये पर्टिकुलर माउंटेन जो है K2 हो गया, कंचनजंगा हो गया, या कोई भी फॉर एग्जांपल माउंटेन है, तो वो कितने मीटर अबव है द सी लेवल, और उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो तो चलो ठीक है, वो आपको मालूम भी होनी चाहिए। एक होता है स्टिक टू द पॉइंट, ऐसे नहीं रहता है, आपको हर तरीके से एक इन्फॉर्मेशन का एक्सपेक्ट पता होना चाहिए, मतलब अपनी नॉलेज के बेसिस पे भी। लेकिन एक स्पेशल फोकस होता है कि ये पैरामीटर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। रेस्ट बाकी चीज़ें भी यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट, करेक्ट। तो यहाँ से चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है
कि इनमें से 13th हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है इन दी वर्ल्ड। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अन्नपूर्णा या गेशरब्रह्म। तो यहाँ से तो 1 और 2, तो मतलब अगर इतना भी पता हो कि अन्नपूर्णा नहीं है तो आप ए और बी को इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। अब आपके पास सी और डी में से बचता है एक आंसर। जो 13th हाईएस्ट माउंटेन है इन दी वर्ल्ड वो कौन सा है। अगर आप कह रहे हो गेशरब्रह्म 2 तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसको हम मैप में भी लोकेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो जरा, ये मैप में अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, तो बिल्कुल टॉप पे गिलजित बल्तिस्तान जो है बेसिकली वहाँ उस रीजन में, और एक तरफ चाइना जिनजियांग प्रोविंस, तो यहाँ ये पड़ता है ये पीक। ठीक है, तो आई होप अब आप इसको मैप में, जितना मैप में एक बार देख लोगे, मैप माइंड में फिट कर लोगे, तो उतना आसान हो जाएगा आपके लिए चीज़ों को याद करना। मैं आपको एक मैप और भी दिखाऊंगी जिसमें कराकोरम रेंज, जास्कर, लद्दाख, ये सारी रेंजेस भी होंगी, बट एक बार के लिए एक आइडिया यहाँ पर अब आप लगा सकते हैं कि ये पीक कहाँ है। ये 13th हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में, जो कि मैंने अभी क्वेश्चन में ही आपके साथ डिस्कस कर लिया। एंड ये कहाँ है, कौन सी रेंज में है, काराकोरम। ठीक है, कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान एंड चाइना जो बॉर्डर है गिलजित बाल्तिस्तान और एक तरफ जिनजियांग, तो उसके बीच में ये पड़ता है। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ काराकोरम माउंटेन रेंज, जो कि आई हैव डिस्कस्ड बाल्ट्रो ग्लेशियर के पास ये सिचुएटेड एट द टॉप। ठीक है, और अगर पहली बार इनमें से कौन सा जो जब एक्सपीडिशन हुई तो 1956 में द पर्सन हु स्केल्ड in 1956 फर्स्ट टाइम वाज एन ऑस्ट्रियन एक्सपीडिशन दैट इंक्लूडेड फ्रिट्ज जोसेफ हैंस। ठीक है, तो इनके नाम आप याद कर सकते हैं। वही है ना, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है क्योंकि हमें तो हर एक चीज़ जो है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कहाँ पर लोकेटेड है। I hope you are understanding this point. Moving on to the next one, Trishul is situated in which Indian state? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी और अरुणाचल प्रदेश। अगर आप उत्तर प्रदेश सोच रहे हो तो सही नहीं है, अरुणाचल भी सही नहीं है। चलो मैं आपको अब 50-50 पे लाकर खड़ा कर रही हूँ। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में से एक चीज सोच लीजिए। इफ यू आर सेइंग उत्तराखंड, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। त्रिशूल जो है बेसिकली 3 हिमालयन माउंटेन पीक्स का एक ग्रुप है। एंड ये टर्म जो है त्रिशूल, आपको पता ही है, एक संस्कृत टर्म है, एक वेपन है दैट हिंदू माइथोलॉजी में दैट इज विल्डेड बाय शिवा, वहाँ से ये नाम आया है। एंड इसका एल्टीट्यूड अगर बताऊँ तो 7122 मीटर्स। ठीक है, इनमें से जो हाईएस्ट है इन माउंटेन्स का दैट इज त्रिशूल 1। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज स्केल्ड इन 1907। करेक्ट, और ये आपको नंदा देवी सेंचुरी जो है, ये पीक्स जो है उसको एनकम्पास भी करती हैं। तो आपको ये देखो, यहाँ उत्तराखंड में टॉप पे अगर आप देख रहे हो दिस ट्रायो ऑफ माउंटेन्स, 3 माउंटेन पीक्स का। ठीक है, तो दैट देयर इज त्रिशूल। लेकिन यहाँ से नहीं अच्छे से क्लियर हो रहा है, मैं समझ सकती हूँ, तो हम चलते हैं थोड़े से दूसरे मैप के ऊपर। भी एक रफ आइडिया लग गया है इस मैप में कि कहाँ पर है। अब जब हम इसको जूम करते हैं और उत्तराखंड में चलते हैं तो यहाँ आपको ये सब पता ही होगा, गंगोत्री नेशनल पार्क, इधर देखो देहरादून है। अब कई लोग बिल्कुल देहरादून के इधर लगा दे, तो एक आइडिया होना चाहिए आपको कि कहाँ पर है। जैसे कभी घूमने गए हो नैनीताल, तो वो ये ना रास्ता, जब आप घूमने भी जा रहे हो, फॉर एग्जांपल देहरादून गए, मसूरी गए, नैनीताल गए, तो कौन सा रास्ता कहाँ को जा रहा है, ये आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करता है। सिर्फ रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। ओवरऑल पर्सनालिटी जो मेकिंग है उसमें ये सब चीज़ें काम आती हैं। आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो यहाँ से देखा जाता है। ठीक है, तो बद्रीनाथ, नंदा देवी रिजर्व, दूनागिरी, इसके नीचे देखो त्रिशूल है ना, इधर नंदा देवी हो गया। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए। ये है मैप, जहाँ से आप नॉर्थ टू साउथ अगर अरेंज करना आ जाए कुछ, तो ये सब मालूम होना चाहिए। वर्ल्ड की 5 हाईएस्ट पीक्स में से इनमें से वो कौन सी माउंटेन है दैट इज कॉल्ड एज द डेडलीस्ट माउंटेन। विच इज द डेडलीस्ट माउंटेन अमंग द वर्ल्ड्स 5 हाईएस्ट पीक? एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा या फिर लोत्से? What do you think is the right answer of this question? If you are saying K2, you are absolutely correct. Option B इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कि 8611 मीटर्स अबव है सी लेवल के। सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है इन दी वर्ल्ड, पहला माउंट एवरेस्ट।
तो डेडलीस्ट है, मतलब अगर मैं बात करूँ तो इसको सेवेज माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। और ये बोला जाता है अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट कि एवरी 4 पर्सन में से जो 1 पर्सन है, द पर्सन डाइज ऑन दिस माउंटेन हु रीचेज द सबमिट। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? काराकोरम रेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वही गिलजित बल्तिस्तान रीजन इन पाकिस्तान और जिनजियांग इन चाइना, वहाँ पार्शली ये बेसिकली सिचुएटेड है। तो ये अगर मैं आपको रेंज बोल रही थी ना, रेंज को भी आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना आना चाहिए। देखो पहले काराकोरम रेंज है, फिर लद्दाख रेंज है, फिर जास्कर रेंज है, ये इंदस रिवर, उसके नीचे जब हम चले जाएं तो पीर पंजाल रेंज हो जाती है, फिर धौलाधर रेंज है, इधर शिवालिक रेंज है। बात को समझो, ये चीज़ें आपको ज्योग्राफी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ मैप से आपको दिखाने की, समझाने की, लेकिन आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। पका पकाया खाना जो है वो पूरा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा खुद भी मेहनत करनी चाहिए। वापस से एक मैप और देखो, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, जब मैंने अभी काराकोरम रेंज आपको टॉप पर दिखाई तो ये है K2। ये आपका अगर मैं मैप है तो मैं एक बार कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा आसानी हो जाए। ठीक है, ये मैप है तो ये K2 है। ठीक है, और जो हमने गेशरब्रम की बात करी थी वो थोड़ा उसके नीचे है। आ रही है बात समझ में? देख पा रहे हो? तो ये आपकी जो रेंज है दैट इज K2, और इसके नीचे थोड़ा सा जब आप आ जाओगे ये रेंज दैट इज गेशरब्रम 1। ठीक है, उसके ऊपर 2। तो ये आप इस तरीके से इन चीज़ों को लोकेट कर सकते हो। मूविंग ऑन, नॉर्बू वांगडू पीक कहाँ पर सिचुएटेड है? वेयर इज दिस नॉर्बू वांगडू पीक सिचुएटेड? 3 इडियट से वो एक करेक्टर था, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है, फुत्सुक वांगडू करके तो वो भी मुझे याद आ गया इस वर्ड से। एनीवेज, चलो ऑन अ लाइटर नोट, अब आप सोच लीजिए कि ये कहाँ पर है। अगर आपने सोच लिया है, अगर आप कह रहे हैं लद्दाख, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लद्दाख में ये पीक सिचुएटेड है 6000 मीटर हाई। बेसिकली ये है ईस्टर्न लद्दाख में पड़ता है, और ये जो नेम है ये आया था बाय दी ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, ये नेम रखा गया आफ्टर द लेट माउंटेनियर नुरबू वांगडू, जिन्होंने अपनी लाइफ जो है ड्यू टू एन एवलांचे, द पर्सन लॉस्ट हिज लाइफ इन अक्टूबर 2019 वाइल स्केलिंग दी गंगोत्री। ठीक है, माउंट गंगोत्री 1। तो नॉर्थ अमेरिका में चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहीं से है, हाईएस्ट माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका। चलो सोचो, सोच लिया? अगर आपने सोचा है दिनाली तो बिल्कुल सही है, दिनाली इज द हाईएस्ट माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। एंड ये 3rd मोस्ट आइसोलेटेड पीक है वर्ल्ड में। पहली माउंट एवरेस्ट है, दूसरी है एकोनकागुआ जो कि आपको माउंटेन है अर्जेंटीना के पास, वहीं पर आपको ये देखने को मिलेगा। ये जो माउंटेन है ये 6119 मीटर्स हाई। ठीक है, तो इसको मैप में देख लीजिए, नॉर्थ अमेरिका टॉलेस्ट माउंटेन ये रहा। आ रही है बात समझ में? तो चलिए फिर आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। चलिए बता दीजिए, बताओ। हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका इज माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने वॉल्केनोज के बारे में कभी पढ़ा हो तो वह नाम भी सुना होगा। इट इज़ अ डॉर्मेंट वॉल्केनो जो कि तंजानिया में सिचुएटेड है। मैं वॉल्केनोज पे एक ज़रूर हम एक लेक्चर लेंगे, तो तब मैं इसको कवर भी करूँगी, वहाँ पर वॉल्केनो से एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन सारी। तो क्योंकि ये स्ट्रैटो वॉल्केनो है जिसके 3 हैविंग द 3 वॉल्केनिक कोन्स, नेम, कीबो, मेवेंजी एंड सिरा। ठीक है, तो एज फार एज माउंट किलिमंजारो इज कंसर्न, ये आपको पता चल ही गया है कि ये तंजानिया के अंदर है। इसके जो ग्लेशियर्स हैं, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि द आइस फील्ड्स एंड ग्लेशियर्स, द प्रोमिनेंट पीक्स, दे आर एक्सपेक्टेड कि वो डिसअपियर हो सकते हैं बिटवीन 2025 एंड 2035 के बीच में। ठीक है, ये 4th मोस्ट ट्रॉपिकल पीक है वर्ल्ड के अंदर, एंड कहाँ पर है? अफ्रीका। तो तंजानिया बोल दिया तो वहाँ से आप लगा ही सकते हो कि अफ्रीका में है। चलो यहाँ चलते हैं। देखो
ये है माउंट किलिमंजारो, इधर है तंजानिया, इधर ऊपर युगांडा। आसपास की जगहें देखा करो, ये इथोपिया, ऊपर चलो तो थोड़ा यहाँ रेड सी, सऊदी अरेबिया, मेडागास्कर, ठीक है, तो सोमालिया, इसके ऊपर ही है माउंट किलिमंजारो के जो है, यहाँ यहाँ अगर आप देखो तो पास में ही पड़ता है। तो आसपास की चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है मैप के अंदर। आगे चलते हैं, इनमें से वो नाम बताना है हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट बांग्लादेशी टू स्केल K2। चलिए बताइए क्या नाम है, कौन है वो हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट बांग्लादेशी टू स्केल K2। चार ऑप्शंस हैं आपके सामने, अगर आप सोच रहे हैं वासिफा नजरीन तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, ये फर्स्ट बांग्लादेशी है टू स्केल द K2 माउंटेन पीक, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है। इट इज़ कंसीडर्ड टू बी हाई टेक्निकल क्लाइंबिंग स्किल्स की ज़रूरत रहती है। 2012 में शी बिकेम द सेकेंड बांग्लादेशी वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट ऑल्सो, ठीक है। तो अगर माउंट गॉडविन ऑस्टिन जो है ये कहाँ सिचुएटेड है, पाकिस्तान साइड जो है, काराकोरम रेंज की पाकिस्तान साइड पे, वहाँ इट इज़ ऑल्सो नोन एज माउंट गॉडविन ऑस्टिन। तो K2 माउंटेन पीक इन पाकिस्तान, द फर्स्ट बांग्लादेशी नेम, तो ये सब आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए। पिक्चर जब दिमाग में रह जाती है तो आइडिया भी लग जाता है। देखो हमने K2 के बारे में भी जान लिया, काराकोरम रेंज भी हमने देख ली है, लिंक काफ़ी चीज़ें अब आप कर सकते हो। थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, विच इज़ द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन? इनमें से थर्ड हाईएस्ट माउंटेन वर्ल्ड में कौन सी है? माउंट कंचनजंगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। तो ये चलते हैं हम कंचनजंगा। चलिए ये देखिए, ये है सिक्किम के पास, तो बॉर्डर लगता है सिक्किम एक तरफ और ईस्टर्न बेसिकली नेपाल, तो 74 किलोमीटर फ्रॉम दार्जिलिंग, तो जा सकते हो। ये कंचनजंगा है एंड ये थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है इन दी वर्ल्ड विद एन एल्टीट्यूड ऑफ 8586 मीटर्स। ईस्टर्न हिमालयाज में ये सिचुएटेड है माउंट। बिगर पिक्चर तो यहाँ पर ये रहा, अभी अपने लोकेशन देख ही ली थी वैसे, माउंट कंचनजंगा, ठीक है। अरेंज करना आना चाहिए, जैसे कि पहले धौलागिरी है, ठीक है, उसके बाद अन्नपूर्णा है, उसके बाद मंसालू है, तो ये चीज़ जो पीक्स हैं ये आपको अरेंज करनी आनी चाहिए, बात ये है सारी। ओके, माउंट ल्होत्से सिचुएटेड एट द बॉर्डर, वो बॉर्डर जो है वो बिटवीन विच टू कंट्रीज, वो आपको बताना है। नेपाल चाइना, पाकिस्तान चाइना, इंडिया नेपाल, इंडिया पाकिस्तान, तो कहाँ है ये सिचुएटेड है? बॉर्डर पे है, लेकिन वो दो कंट्रीज कौन सी हैं जिसके बॉर्डर पर है ये? नेपाल एंड चाइना इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ये आप देखो, नेपाल और चाइना जो है, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन इन चाइना और इधर नेपाल, तो यहाँ ये लगता है विच इज़ द फोर्थ हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है। मूविंग ऑन, माउंट मैकालू इज सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ द हिमालयाज? ये तो अभी हमने मैप में देखा ही है, जस्ट अभी, अगर आपने ध्यान से सुना हो, मैप अच्छे से देख रहे हो, तो वी हैव जस्ट सीन माउंट मैकालू विच इज सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ द हिमालयाज? इफ यू आर सेइंग मालंगूर हिमालयाज तो बिल्कुल सही होगा कहना आपका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अमंग द 8 माउंटेन्स, वो नेपाल में हमने पूरी अभी देखी है ना रेंज, तो वहाँ पर जो पीक्स देखी है, तो उनमें से 8 माउंटेन्स इन द नेपाल, अमंग देम अबव 8000 मीटर माउंट मैकालू है, जो कि 4th है टॉलेस्ट नेपाल में और 5th हाईएस्ट पीक ऑन द अर्थ, हाइट 8463 मीटर्स। नेपाल चाइना के बॉर्डर पर ये पड़ता है एंड इसके बेस पे देर इज़ अ वैली ऑल्सो, द बरून वैली, तो इसीलिए वो वैली का नाम भी आप याद में रख सकते हैं, ठीक है। ईस्टर्न हिमालयन रेंज में ये पड़ता है। अगर मैं माउंट एवरेस्ट की बात करूँ तो वहाँ से 19 किलोमीटर साउथ ईस्ट पे माउंट मैकालू है, ये ही है। अभी हमने कंचनजंगा पढ़ा था ना, उसके जस्ट थोड़ा सा इधर पहले आ जाओ, तो दिस इज माउंट मैकालू, ठीक है, करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, माउंट अन्नपूर्णा, ये भी अभी इस मैप में ही देखा है। माउंट अन्नपूर्णा इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? इंडिया, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, मतलब सीधा सीधा 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो आप। अब बचा इंडिया और एक नेपाल। इफ यू आर सेइंग नेपाल, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। 10th हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में
माउंट अन्नपूर्णा कहाँ पर सिचुएटेड है? नेपाल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इसका जो सराउंडिंग एरिया, इट इज़ प्रोटेक्टेड विद अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया, जो कि लार्जेस्ट कंजर्वेशन एरिया है नेपाल के अंदर। 2021 में एक नाम आपको याद रखना है जिनका नाम है प्रियंका मोहिती। कहाँ से है? महाराष्ट्र से। पहली इंडियन वुमेन बनी है टू स्केल द माउंट अन्नपूर्णा। तो उन्हें 2017-18 में महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट शिव छत्रपति स्टेट अवार्ड भी दिया फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स। एंड यही सिर्फ माउंट अन्नपूर्णा ही नहीं, शी ऑल्सो क्लाइम माउंट एवरेस्ट, माउंट मकालू, माउंट किलिमंजारो। ठीक है, कहाँ से? महाराष्ट्र से। जो तो ये आपको याद में भी रखना रहेगा। तो अभी हम माउंट अन्नपूर्णा देख रहे थे, तो ये लीजिए सेकंड पीक जो ये वाली है, ये है माउंट अन्नपूर्णा। ठीक है, एक आइडिया लगा रहे हो? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, देन उसके बाद हमने वो क्या किया, एवरेस्ट, लॉत्से के बारे में भी पढ़ा, फिर मकालू, इधर कंचनजंगा। और ये जो रिवर्स है यहाँ से सारी, चाहे आप कोई भी देख रहे हो, वो सारी रिवर्स हम कवर करेंगे ही सही, चाहे वो कोसी रिवर हो या अरुण रिवर हो, तो वो भी इसके बारे में वी विल हैव एन आइडिया। ठीक है, अगर अभी आपने देखा ना वो महालंगूर, तो वहाँ से अरुण रिवर भी एसोसिएटेड है। ठीक है, उसकी रेंज में आती है। नेक्स्ट इज माउंट की इज सिचुएटेड ऑन विच आइसलैंड? चलिए बताइए, आप इसको किसी भी तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। मौना की ये सिचुएटेड है ऑन विच आइलैंड? हवाई इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ये इट इज़ अ डॉर्मेंट वॉल्केनो, और ये करंटली वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी जो है फॉर ऑप्टिकल एंड दी सब मिलीमीटर एस्ट्रोनॉमी, उसको भी होस्ट करता है। एंड या डॉर्मेंट वॉल्केनो है 4207 मीटर्स अबव द सी लेवल, जो कि सेकेंड हाइएस्ट पीक है ऑफ एन आइसलैंड इन द वर्ल्ड। ये लास्ट कब इरप्ट हुआ था? सम 4500 ईयर्स अगो। ठीक है, विच इज नाउ इट इज़ द टॉलेस्ट सी माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर आपके जो इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं और माउंटेन पीक्स जो मैंने विद मैप आपको दिखाने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है। खुद से जब तक नहीं करोगे चीज़ें भूल जाओगे, मैं बार बार यही बोल रही हूँ। खुद से भी एटलस खोलें और एक बार लोकेट करने की कोशिश करें। एक बार खुद से कर लोगे इस सेशन के जस्ट एंड होने के बाद, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी, फिर आप लॉन्ग टर्म तक उसको याद भी रखेंगे। आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलूंगी किसी और टॉपिक में किसी दूसरी वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।